तो बड़ी खबर एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बता दें, ये सरकार का तोहफा। सरकार ने 15 सेक्टर्स में एफडीआई रिफॉर्म का ऐलान किया है। सरकार का ये बड़ा फैसला है। फार्मा सेक्टर, प्रिंट मीडिया में एफडीआई सीमा बढ़ाने का ऐलान किया गया और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। अजय बग्गा, मार्केट एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ेंगे और प्रदीप मिश्रा, रिसर्च हेड indiashousing.com। प्रदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे, सरकार ने जो बड़ा फैसला लिया है तो आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं, एफडीआई सीमा के निवेश को बढ़ाने का, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, एफडीआई के अंदर इन्वेस्टमेंट दिसंबर 2014 के अंदर ही स्टेप ले लिया गया था। उसके बाद ये स्टेप्स कंटिन्यूएशन में लिए जा रहे हैं। जिस हिसाब से ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं, मैं समझता हूँ रियल एस्टेट सेक्टर के लिए आने वाले टाइम में बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। देखिए, अब तक 1 से 1.5 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो रही थी, लेकिन आने वाले टाइम में ऐसे स्टेप्स जो उठ रहे हैं उस हिसाब से देखा जाता है करीब 3 बिलियन डॉलर पर एनम की इन्वेस्टमेंट एफडीआई सेक्टर में हो सकती है, रियल एस्टेट सेक्टर में एफडीआई की हो सकती है। तो ये बहुत पॉजिटिव साइन है। और जैसे कुछ दिनों पहले रीट आया था, रीट मई 2015 के अंदर रीट आया, वो भी एक बड़ा पॉजिटिव देखा गया। इससे स्मॉल इन्वेस्टर्स भी रियल एस्टेट में जुड़ सकते हैं, जो अब तक इसके अंदर थोड़ा सा स्लो डाउन देखा जा रहा था हाउसिंग और रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर। तो उससे एक बड़ा पुश मिलता मेरे को नजर आ रहा है। आने वाले टाइम में ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, ज्यादा लिक्विडिटी होगी और वो डेवलपर्स जो लिक्विडिटी क्रंच फेस कर रहे हैं वो उससे आउटकम आ पाएंगे। तो स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए भी एक अच्छा कदम ये जरूर माना जा सकता है। अजय बग्गा, मार्केट एक्सपर्ट, भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय जी, सरकार ने कुछ सेक्टर्स में, यानी कि कुल मिलाकर 15 ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें एफडीआई सीमा को बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। मार्केट सेंटिमेंट्स पर इसका क्या असर होगा, कितना पॉजिटिव आप इसे मान रहे हैं? जी, बहुत पॉजिटिव है। लिबरलाइजेशन है और सरकार जो लिबरलाइज करती रही है उसमें एक और स्टेप है। तो ऑलरेडी भारत एक प्रेफर्ड लोकेशन है एफडीआई के लिए, और अब इस तरह से जब दरवाजे और वाइडर खोलते हैं तो और निवेश आएगा ही। तो मार्केट इसको बहुत पॉजिटिवली लेगा और एक अच्छा कदम है। और देखें तो जिस तरह से फाइनेंस मिनिस्टर का भी वक्तव्य आया था कि अब हम लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स के लिए वेट नहीं करेंगे, बट एग्जीक्यूटिव रिफॉर्म में जो कर सकते हैं उसमें हम तीव्रता से बढ़ेंगे। तो मैं यही बोलूंगा कि उसमें एक और कदम है और ओवरऑल डायरेक्शनली पॉजिटिव है। केवल यही कदम नहीं, बट डायरेक्शनली अगर सरकार अब इस तरह से जो उनके कंट्रोल में है चीजें, उसको अगर लिबरलाइज करने जाते हैं तो मार्केट इसको बहुत पॉजिटिवली देखेगा। और छोटे इन्वेस्टर्स के लिहाज से भी बहुत अच्छा कदम इसको माना जा रहा है। तमाम जानकारों का ऐसा मानना है जो अभी तक निवेश नहीं कर पा रहे थे। जी बिल्कुल, देखिए, और छोटे निवेशक जो हैं अब 80 लाख सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भारतीय इक्विटी फंड्स में आ चुके हैं, जो कि 30,000 करोड़ सालाना डाल रहे हैं। अब इस 80 लाख के आंकड़े को हमें 8 करोड़ 10 करोड़ तक पहुंचाना है ताकि ये नेशन ऑफ इन्वेस्टर्स बने। बिल्कुल, तो इस तरह के रिफॉर्म्स बिल्कुल उसमें भी मदद करते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सरकार की तरफ से इसे एक बहुत ही बढ़िया कदम माना जा रहा है और दिवाली गिफ्ट इसे जरूर कहा जा सकता है इंडस्ट्री के लिए। रुकना एक ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।